हाय गुड मॉर्निंग। मैं हूं डॉक्टर पारुल मोदी। प्रीवियस वीडियो में हमने पीसीओएस के बारे में बात की थी। आज के वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी कि यूट्राइन फाइब्रॉइड क्या है और यूट्राइन फाइब्रॉइड के केस में होम्योपैथी आपको कैसे हेल्प कर सकती है और आपको सर्जरी से बचा सकती है। यूट्राइन फाइब्रॉइड जो है वो एक नॉन कैंसरस ग्रोथ है जिसमें आपके पीरियड्स डिस्टर्ब हो जाते हैं और हैवी फ्लो होता है। यूट्राइन फाइब्रॉइड जो है वो यूट्रस के मसल टिश्यू में से डेवलप होता है। आजकल स्ट्रेस की वजह से बहुत सारी फीमेल को हैवी पीरियड और पेल्विक डिस्कम्फर्ट और हॉर्मोन्स रिलेटेड काफ़ी कुछ प्रॉब्लम डेवलप हो जाता है। बट ड्यू टू फियर ऑफ सर्जरी वो लोग चेक करवाने ही नहीं जाते। बट आज की वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी कि यूट्राइन फाइब्रॉइड से आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। वो एक नॉन इन्वेजिव ट्रीटमेंट है होम्योपैथी की नज़र से। होम्योपैथिकली वेरी जेंटल वे में आपके हॉर्मोन्स को रेगुलेट करके आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को हम इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आइए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हम समझते हैं कि यूट्राइन फाइब्रॉइड कैसे होता है। यूट्राइन फाइब्रॉइड जो है उसके कॉज जो है वो अननोन है, बट कई फैक्टर्स जो है वो यूट्राइन फाइब्रॉइड के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं, जैसे कि जेनेटिक रोल। से फॉर एग्जांपल अगर आपकी फैमिली में किसी को भी यूट्राइन फाइब्रॉइड का प्रॉब्लम हो तो वो जेनेटिक्स में आपको भी अफेक्ट कर सकता है। जनरली यूट्राइन फाइब्रॉइड जो है वो चाइल्ड बियरिंग एज में होता है, तो उसकी वजह से प्रेगनेंसी रहने में भी दिक्कत हो सकती है। तो मेजोरिटी ऑफ द केसेस प्रेगनेंसी न रहने के कारण जो टेस्ट होते हैं उसमें ही ये चीज़ बाहर निकलती है। कई बार ऐसा होता है कि यूट्राइन फाइब्रॉइड को ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन नाम के हॉर्मोन्स से भी बढ़ावा मिलता है, यानी वो भी फाइब्रॉइड के ग्रोथ को एक्सिलरेट कर सकते हैं। और वेट गेन भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है यूट्राइन फाइब्रॉइड के ग्रोथ के लिए। वो आपके हॉर्मोन्स को इम्बेलेंस कर सकता है। अदर थिंग, जैसे कि अगर आपका मेनार्के या तो फिर फर्स्ट मेंसिस जो आता है वो 12 ईयर के बिफोर अगर स्टार्ट हो जाता है तो भी वो चीज़ यूट्राइन फाइब्रॉइड को एक्सिलरेट कर सकती है। तो ये सारी जो कॉज है उसको हम यूट्राइन फाइब्रॉइड के लिए रिस्पॉन्सिबल मान सकते हैं। मोस्टली यूट्राइन फाइब्रॉइड जो है वो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में ही डायग्नोस्ड होता है। यूट्राइन फाइब्रॉइड में क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, आपको कैसे पता चलेगा? तो उसमें सबसे बड़ा सिम्टम है कि हैवी और प्रोलॉन्ग मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, यानी आपके पीरियड्स बहुत हैवी होते हैं। देन दोनों पीरियड के बीच में ब्लीडिंग हो सकता है। उसके बाद सीवियर क्रैम्प लाइक पेन होता है ड्यूरिंग पीरियड और इन बिटवीन पीरियड ऑल्सो। आपको पेल्विक एरिया में यानी कि लोअर एब्डोमेन के एरिया में डिस्कम्फर्ट होता है। अगर यूट्राइन फाइब्रॉइड बड़ा है तो आपको वो डिस्कम्फर्ट ज़्यादा होता है। उसके बाद अगर बात करेंगे कि लोअर बैक पेन हो सकता है। यूट्राइन फाइब्रॉइड की वजह से फ्रीक्वेंट यूरिनेशन भी हो सकता है। यूट्राइन फाइब्रॉइड की वजह से समटाइम्स ड्यूरिंग सेक्स भी पेन हो सकता है। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि यूट्राइन फाइब्रॉइड की वजह से आपको प्रेगनेंसी रहने में भी दिक्कत आ सकती है, और अगर प्रेगनेंसी रह गई है तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी कई कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। तो समय सर यूट्राइन फाइब्रॉइड को आपको ट्रीट करना चाहिए, उसको सबसे पहली प्रायोरिटी में रखना चाहिए। अगर साइज़ की हम बात करें तो अगर यूट्राइन फाइब्रॉइड जो है वो स्मॉल इन साइज़ होगा तो फिर आपको इतना डिस्कम्फर्ट नहीं हो सकता। बट अगर उसकी साइज़ बड़ी होगी तो उससे आपको पेल्विक एरिया में यानी कि लोअर एब्डोमेन के एरिया में डिस्कम्फर्ट हो सकता है, सेक्स के दौरान पेन हो सकता है, उसके कारण लो बैक पेन भी कंटिन्यूस रह सकता है। ये सारी बात हुई यूट्राइन फाइब्रॉइड के सिम्टम्स की कि आपको पता कैसे चलेगा। अब उसके अलग अलग टाइप्स होते हैं, वो कहाँ पे सिचुएटेड है उसके पर से उसके टाइप को हम डिफाइन कर सकते हैं। तो फर्स्ट जो टाइप है वो है सब सीरोजल टाइप। सब सीरोजल जो यूट्राइन फाइब्रॉइड होते हैं वो आउटसाइड ऑफ द यूट्रस डेवलप होते हैं। देन सेकंड जो है वो इंट्राम्यूरल है। जो इंट्राम्यूरल यूट्राइन फाइब्रॉइड है वो यूट्रस की अंदर की दीवार पे डेवलप होते हैं।
उसके बाद आता है सब म्यूकोसल। सब म्यूकोसल जो यूट्राइन फाइब्रोड होते हैं वो यूट्राइन कैविटी में ही अंदर होते हैं। उसके बाद आता है पीडंक्यूलेटेड। पीडंक्यूलेटेड यूट्राइन फाइब्रोड जो है वो स्टॉक पे या तो फिर आउटसाइड और इनसाइड द यूट्रस, वो जनरली मशरूम लाइक ग्रोथ से जाने जाते हैं। तो ये जो बात हुई ये है टाइप्स ऑफ यूट्राइन फाइब्रोइड। यूट्राइन फाइब्रोइड की जो साइज़ होती है वो वेरी होती है, जैसे कि सीड जैसे भी हो सकती है और बहुत बड़ी साइज़ भी हो सकती है। तो उसकी साइज़ के हिसाब से उसकी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट डिसाइड करते हैं। यूट्राइन फाइब्रोइड जो है उसके रिस्क फैक्टर क्या है, जैसे कि अगर जेनेटिक्स है तो आपको होने के चांसेस है। देन कई रेसिस में कॉमन होता है। उसके बाद लाइफस्टाइल, अगर आप ओबेस हो या तो फिर आपका BMI हाई है तो भी आपको होने की शक्यता बढ़ जाती है। और अगर आपको मेंस्ट्रुएशन जल्दी स्टार्ट हुआ है या तो फिर अगर आपको अभी तक किड्स नहीं है और आपको ये सारे सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं तो आपको तुरंत अपने गायनेक को कंसल्ट करना चाहिए। यूट्राइन फाइब्रोइड के केस में डायग्नोसिस में सबसे पहली बात आती है कि मेडिकल हिस्ट्री। मेडिकल हिस्ट्री से हमको मेजॉरिटी ऑफ द केस में पता चल जाता है। उसके बाद आता है कंफर्म करने के लिए हम सोनोग्राफी करते हैं। तो सोनोग्राफी पेल्विक एग्जामिनेशन एंड ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड से डायग्नोज हो सकता है। अनदर केस में हिस्टेरोस्कोपी भी एक बेटर आइडिया है टू डायग्नोज दी यूट्राइन फाइब्रोइड। समटाइम्स सर्जिकल प्लानिंग होता है या तो फिर कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन होती है, वैसे केस में MRI को सजेस्ट करते हैं। CT स्कैन हम बहुत रेयर केस में करवाते हैं। तो ये सारी पैटर्न से हम यूट्राइन फाइब्रोइड को डायग्नोस कर सकते हैं। ये सारी बात जानने के बाद हमें इतना तो पता चलता है कि यूट्राइन फाइब्रोइड जो है वो एक नॉन कैंसरस बिनाइन ग्रोथ है। तो उतना टेंशन की बात नहीं है। कई वीमेन जो होती है वो एसिम्टोमेटिक होती है और कई वीमेन में काफ़ी सारे सिम्टम्स होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हैवी पीरियड होता है, पेन बहुत होता है, तो इट कैन अफेक्ट देयर क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड पोटेंशियली क्या होता है फर्टिलिटी रेट पे इफ़ेक्ट होती है। तो इतना समझने के बाद हम ये बोल सकते हैं कि ये जो एक डिजीज़ है वो लाइफ थ्रेटनिंग नहीं है, बट उसको इतना लिबरल भी नहीं ले सकते क्योंकि वो हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ को बिगाड़ता है। इसके ट्रीटमेंट के बारे में अगर जो बात करें तो जनरली मॉडर्न मेडिसिन में अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स वो लोग रेगुलेट करते हैं। से फॉर एग्जांपल अगर पीरियड हैवी है और पेनफुल है तो वो लोग टेम्पररीली GnRH एगोनिस्ट देते हैं। वो जो है वो बहुत ही पावरफुल शॉर्ट टर्म ऑप्शन है। उसकी मदद से फाइब्रोइड श्रिंक हो जाता है और ब्लीडिंग कम हो जाता है, बट वो फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम मेनोपॉज लाइक सिम्टम्स डेवलप कर सकता है, बट उसको सर्जरी के लिए तैयार करने के लिए ये फेज़ में लाया जाता है। सेकेंड ऑप्शन जो है वो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव है, जो हार्मोनल पिल आपके ब्लीडिंग को कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद पेन किलर्स देते हैं एंड इंट्रा यूट्राइन डिवाइस भी पीरियड को और पेन को मैनेज करने में हेल्प कर सकती है। तो आइए हम बात करते हैं इसमें होम्योपैथी कैसे हेल्पफुल रहती है। होम्योपैथी एक ऐसा साइंस है, जैसे मैंने काफ़ी वीडियो में बताया है कि आजकल हमारी लाइफ बहुत ही स्ट्रेसफुल हो गई है और स्ट्रेस की वजह से हमारे बॉडी में सारे जो केमिकल फार्मूला है वो चेंज हो जाते हैं और हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है। होम्योपैथिक मेडिसिन जो होती है वो लेने से आपका मेंटल एंड फिजिकल स्टेट एक बैलेंस स्टेट में आता है और उसकी वजह से आपके जो पेरिफेरल जो भी सिम्टम्स डेवलप होते हैं वो सब बैलेंस हो जाते हैं। तो मैं बताती हूँ कि होम्योपैथी में कौन कौन सी मेडिसिन है जो यूट्राइन फाइब्रोइड के केस में हमें हेल्पफुल रहती है। एक फर्स्ट है कैलकेरिया कार्प, देन मेडोराइनम, बेलाडोना, फॉस्फरस, सेपिया, थूजा, ट्यूक्रियम मैरम, लेकेसिस, नेट्रम म्यूर। ये सारी जो मेडिसिन्स है, इसके अलावा भी कई सारी मेडिसिन्स है जो यूट्राइन फाइब्रोइड के केस में हेल्पफुल रहती है। ये वीडियो में मैं सिर्फ आपको होम्योपैथिक मेडिसिन के नाम ही बता रही हूँ। इसके बाद का वीडियो जो है उसमें मैं डिटेल में ये सारी मेडिसिन डिस्कस करूँगी कि हम उसको कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं।
ये सारी मेडिसिन्स जो है सभी यूट्राइन फाइब्रोइड के लिए है, बट सभी के फिजिकल एंड मेंटल स्टेट को डिफ्रेंशिएट करके हम किसी एक मेडिसिन पे आते हैं और वो आपको इनर हीलिंग में हेल्प करती है। ये सारी बात हुई यूट्राइन फाइब्रोइड के लिए। जैसे कि यूट्राइन फाइब्रोइड जो है वो हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ बिगाड़ता है, और जैसे हम सबको पता है कि घर में अगर कोई फीमेल बीमार है या तो फिर डिस्टर्ब है तो पूरा घर डिस्टर्ब हो जाता है। फीमेल जो है वो एक एपिसेंटर है किसी भी घर का, जिनका रिफ्लेक्शन होल फैमिली पे होता है। इसीलिए कोई भी तकलीफ को नज़रअंदाज ना कीजिए और जल्द से जल्द ट्रीटमेंट स्टार्ट करवाइए, जिससे आपकी फैमिली में खुशहालियाँ आएगी। हैप्पी वीमेन, हैप्पी फैमिली एंड हेल्दी फैमिली। थैंक यू।